हेलो दोस्तों, हम लोग शुरू कर रहे हैं। यहाँ पे डे 4 है आज वर्ल्ड ज्योग्राफी का। और उसी के अंतर्गत हम लोग प्लैनेट्स पढ़ना शुरू करेंगे आज। और जिसमें कि हम लोग बुध और शुक्र ग्रह का अध्ययन करेंगे। इससे पहले हमने 3 चैप्टर्स का 3 डेज में, पहले डेज में ब्रह्मांड की सामान्य अवधारणा पढ़ी, दूसरे में सौर मंडल का अध्ययन किया और तीसरे में सूर्य के विषय में पढ़ा। अब हम लोग चौथे में प्लैनेट्स का अध्ययन करेंगे चौथे डेज में। और चलिए फिर हम लोग शुरू करते हैं। यहाँ से बुध सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है तथा सूर्य से निकटतम ग्रह है। यह लगभग 88 पृथ्वी दिवसों में सूर्य की परिक्रमा पूर्ण कर लेता है और पृथ्वी 365 दिन में। ठीक है। बुध एवं शुक्र ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है। वायुमंडल के अभाव के कारण बुध पर जीवन संभव नहीं है। बुध ग्रह पर दैनिक तापांतर सबसे अधिक लगभग औसतन 610 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। बुध ग्रह पर औसतन तापमान 167 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। बुध के सबसे पास से गुजरने वाला कृत्रिम उपग्रह मैरिनर 10 था, जिसके द्वारा भेजे गए चित्रों से पता चलता है कि इसकी सतह पर कई पर्वत एवं मैदान हैं। बुध और सूर्य के मध्य दूरी लगभग 57.9 मिलियन किलोमीटर या 0.39 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है। सौरमंडल के सभी 8 ग्रह सूर्य का चक्कर लगाते हैं। उनकी अवधि बुध की 88 दिन है, वही शुक्र की 224 दिन है, पृथ्वी की 365 दिन है, मंगल की 687, बृहस्पति की 11,862 पृथ्वी दिन। ठीक है। या पृथ्वी वर्ष 11.11 वर्ष में लगभग। शनि 29 वर्ष में, अरुण 84 वर्ष, वरुण 164, करीब 165 वर्ष। परावर्तित प्रकाश में देखने पर किसी पिंड का एल्बिडो उसकी चमक अर्थात चाक्षुष द्युति निर्धारित करता है। परावर्तित प्रकाश में पिंड का एल्बिडो उसकी चमक अर्थात चाक्षुष द्युति निर्धारित करता है। बुध बहुत अधिक मात्रा में सूर्य का प्रकाश ग्रहण करता है, किंतु इसका एल्बिडो पृथ्वी की तुलना में कम होने के कारण इसकी चमक कम होती है। पृथ्वी का एल्बिडो 0.3 है, जबकि बुध का लगभग 0.1 है एल्बिडो। बुध ग्रह का व्यास लगभग 4,879 किलोमीटर है। बुध के वायुमंडल में अधिकांशतः सोडियम, मैग्नीशियम, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और पोटेशियम पाए जाते हैं। ठीक है। तो इसके क्वेश्चंस को देखते हैं। बुध ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्तीय कक्षा में परिक्रमा कर रहा है, जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। जिस बिंदु पर बुध की गति ऊर्जा अधिकतम होगी वह चिन्हित किया गया। तो यहाँ पे बुध की, ये सन के पास में बुध की मतलब गति ऊर्जा अधिकतम होगी। कोई ग्रह सूर्य के जितना निकट होता है उसका वेग और गति उतनी बढ़ जाती है, अतः बिंदु पर उसकी गतिज ऊर्जा सबसे तेज होगी। निम्नलिखित में कौन सा ग्रह सबसे कम समय में सूर्य का चक्कर लगाता है? तो ये बुध है। सौरमंडल के सभी 8 ग्रह सूर्य के चक्कर लगाते हैं, उसमें बुध 88 दिन में लगा लेता है। निम्नलिखित ग्रह युग्मों में कौन सा बिना उपग्रह के? तो बुध और शुक्र है। मरकरी जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, और शुक्र वेनस ग्रह का कोई भी उपग्रह नहीं है। सूर्य और पृथ्वी के बीच होने के कारण अंतर को कहा जाता है। ठीक है। किसी पिंड का एल्बिडो परावर्तित प्रकाश में देखने पर उसकी चाक्षुष द्युति निर्धारित करता है। बुध का एल्बिडो पृथ्वी के एल्बिडो से बहुत अधिक है, तो यह केवल एक सही है। बुध का एल्बिडो पृथ्वी के एल्बिडो से कम है। ठीक है। 0.3 पृथ्वी का है, तो वही बुध का 0.1 है। फिर नेक्स्ट शुक्र ग्रह का देखते हैं। शुक्र ग्रह पृथ्वी की जुड़वा बहन है के नाम से जाना जाता है। शुक्र ग्रह सौरमंडल का सर्वाधिक चमकीला ग्रह है।
शुक्र ग्रह को भोर का तारा और शाम का तारा कहा जाता है। सूर्य के शुक्र ग्रह की दूरी लगभग 108 मिलियन किलोमीटर है। यह सूर्य के दूसरा सबसे निकटतम ग्रह है। शुक्र सूर्य के चारों ओर 225 पृथ्वी दिवसों में एक चक्कर लगाता है। वर्तमान में सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह शुक्र है। इसका औसत तापमान 737 केल्विन है। शुक्र ग्रहों की सामान्य दिशा के विपरीत सूर्य की पूर्व से पश्चिम दिशा में परिक्रमण करते हैं। बाकी सब ग्रह पश्चिम से पूर्व की ओर परिक्रमण करते हैं। शुक्र ग्रह पर वायुमंडल का प्रमाण उपलब्ध है। शुक्र के वायुमंडल में मुख्यतः कार्बन डाइऑक्साइड का ही संकेंद्रण है तथा तापमान 400 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक रहता है। इस कारण शुक्र पर प्रेशर कुकर की दशा उत्पन्न होती है। उपयुक्त कारणों से शुक्र पर जीवन भावना अत्यधिक कम हो जाती है। बुध के समान शुक्र का कोई भी उपग्रह नहीं है। मैगलन अंतरिक्ष यान को रडार मैपिंग मिशन के तहत शुक्र ग्रह पर वर्ष 1989 में भेजा गया था। इसने शुक्र के चारों ओर 1990-94 के दौरान चक्कर लगाया। इसका नामकरण 6वीं शताब्दी ईस्वी के पुर्तगाली खोजकर्ता फर्डिनेंड मैगलन के नाम पर रखा गया था। सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह है तो शुक्र है। ठीक है, 737 केल्विन या 464 डिग्री सेंटीग्रेड इसका तापमान। इवनिंग स्टार भी शुक्र को कहा जाता है। ठीक है, सुबह का तारा या भोर का तारा या शाम काल का तारा। तथा मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है। बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, जबकि शनि छल्लों से युक्त ग्रह है। निम्नलिखित में किस एक को भोर का तारा के नाम से जाना जाता है? तो ये शुक्र को जाना जाता है। ठीक है, भोर का तारा, शाम का तारा, ठीक है, सूर्य को, शुक्र को। ठीक है, पृथ्वी की बहन, और ये पश्चिम से पूर्व की ओर पूर्व से पश्चिम की ओर चक्कर लगाता है। ये कुछ चीज़ें इसकी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, शुक्र ग्रह पर मानव जीवन का होना अत्यधिक असंभव है। शुक्र के वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड अत्यधिक उच्च स्तर है। ठीक है, दोनों सही हैं और इसकी व्याख्या भी सही कर रहा है। और इसका टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, पृथ्वी की जुड़वा बहन कहे जाने वाले ग्रह का नाम है शुक्र। ठीक है, मैगलन अंतरिक्ष यान किस ग्रह हेतु भेजा गया था? शुक्र के लिए 1989 में भेजा गया था मैगलन के साथ। फिर नेक्स्ट चैप्टर पे हम लोग आते हैं मंगल को देखते हैं। नेक्स्ट ग्रह को, मंगल ग्रह सूर्य से दूरी के अनुसार चौथा ग्रह है। मंगल ग्रह का अक्षीय झुकाव 25 अंश 12 मिनट है, जो लगभग पृथ्वी के समान है। सूर्य से मंगल ग्रह की दूरी ये करीब 22,79,43,824 किलोमीटर है। मंगल ग्रह सूर्य के चारों ओर 689 लगभग 686 में चक्कर लगाता है। 687 दिन में। मंगल ग्रह का व्यास 6,792 किलोमीटर है। मंगल ग्रह अपनी ध्रुवी पर 24 घंटे में एक चक्कर लगाता है। मंगल ग्रह के वायुमंडल संगठन में 95% CO2, 2.59% नाइट्रोजन, 1.94% आर्गन, 0.16% ऑक्सीजन आदि पाया जाता है। नासा के मार्स रिकॉनेंस ऑर्बिटर अंतरिक्ष यान में लगे अत्याधुनिक कैमरे से ली गई तस्वीरों के अध्ययन के पश्चात वैज्ञानिकों ने वर्तमान में मंगल ग्रह पर तरल जल की उपस्थिति की पुष्टि की है। मंगल के ढलानों पर जहां रहस्यमयी धारियां दिखाई दी, वहीं वैज्ञानिकों ने MRO में लगे इमेजिंग स्पेक्ट्रोमीटर के प्रयोग द्वारा जल योजित खनिजों की उपस्थिति का पता लगाया। मंगल ग्रह का औसत तापमान 65 डिग्री सेंटीग्रेड पाया जाता है। उपयुक्त विशेषताओं के कारण ही मंगल ग्रह को पृथ्वी के समकक्ष ग्रह माना जाता है। मंगल ग्रह पर वायुमंडल अत्यंत विरल है। मंगल की सतह लाल होने के कारण इसे लाल ग्रह की संज्ञा दी जाती है। मंगल के दो उपग्रह फोबोस और डीमोस
जो है डीमोस सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। मंगल पर पाए जाने वाला ज्वालामुखी पर्वत निक्स ओलंपिया, जिसे ओलंपस मोन्स भी कहा जाता है, एवरेस्ट से लगभग 3 गुना बड़ा है। यह मंगल ग्रह पर स्थित सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है। फिनिक्स मार्स लैंडर अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा द्वारा मंगल ग्रह के अन्वेषण हेतु 4 अगस्त 2007 को प्रक्षेपित किया गया था। 25 मई 2008 को यह मंगल ग्रह के उत्तरी ध्रुव पर उतरा तथा 2 नवंबर 2008 को पृथ्वी से संपर्क टूट जाने के कारण फिनिक्स अभियान समाप्त हो गया। फिनिक्स ने ही सर्वप्रथम मंगल ग्रह पर बर्फ होने की जानकारी दी थी। मंगल पर जीवन की संभावना तथा उसके वातावरण के अध्ययन के लिए नासा ने क्यूरियोसिटी रोवर को प्रक्षेपित किया था। क्यूरियोसिटी रोवर मंगल ग्रह पर गेल क्रेटर नामक स्थान पर पहुंचा था। मंगल ग्रह के अन्वेषण के लिए भारत का प्रथम अभियान मार्स ऑर्बिटर मिशन या मंगलयान भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा मंगलयान का सफल प्रक्षेपण 5 नवंबर 2013 को किया गया था। मंगलयान उपग्रह प्रक्षेपण यान PSLV C-25 के माध्यम से मंगल ग्रह की कक्षा में 24 सितंबर 2014 को पहुंचा। इस सफलता से भारत मार्शियल इलीट क्लब अमेरिका, रूस और यूरोपीय संघ में शामिल हो गया। इसके क्वेश्चंस को देखते हैं। एक ग्रह के दिन का मान और उसके अक्ष का झुकाव लगभग पृथ्वी के दिन के मान और झुकाव के समतुल्य है, तो ये है मंगल के विषय में। 23 घंटा 56 मिनट और 23 सेकंड, ठीक है। और इसका अक्ष का झुकाव दिन का मान करीब 23-24 घंटे के आसपास। अक्ष का झुकाव 23 अंश, ठीक। मंगल पृथ्वी के समान। पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा की समयावधि की तुलना में मंगल ग्रह सूर्य की परिक्रमावधि समयावधि कम है, गलत है पहला। मंगल ग्रह का व्यास पृथ्वी के व्यास की तुलना में कम है, तो पहला गलत है, दूसरा सही है। ये गलत, डी सही है, डी सही। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूर्य की परिक्रमा की समयावधि सूर्य से ग्रहों की दूरी पर निर्भर करती है, अर्थात जो ग्रह सूर्य से जितनी दूर होगा उसकी परिक्रमावधि भी उतनी ही अधिक होगी। सूर्य से मंगल ग्रह की दूरी 22 करोड़ 79 लाख किलोमीटर है, जबकि पृथ्वी की 14 करोड़ 95 लाख किलोमीटर है। अर्थात मंगल ग्रह पृथ्वी की अपेक्षा सूर्य से अधिक दूरी पर स्थित है। पृथ्वी की परिक्रमावधि 356 से 356.256 दिन तथा मंगल की परिक्रमावधि 686.98 दिन है। अतः मंगल की परिक्रमावधि पृथ्वी की अपेक्षा अधिक है। मंगल ग्रह का व्यास 6792 किलोमीटर है तथा पृथ्वी का विषुवतीय रेखीय व्यास 12000 तथा मंगल का व्यास पृथ्वी की अपेक्षा कम है। मंगल पर जीवन की उपस्थिति के लिए निम्नलिखित में कौन सी एक अवस्था सबसे सुसंगत है? तो बर्फ क्षत्रकों और हिमशीतित जल की उपस्थिति। आरंभ में मंगल ग्रह को पृथ्वी के समान ग्रह माना जाता था। इसका प्रमुख कारण है मंगल ग्रह पर पाए जाने वाले वायुमंडलीय संगठन था। मंगल के वायुमंडल में 95% कार्बन डाइऑक्साइड, 2.59%, नाइट्रोजन 1.94%, आर्गन 0.16%, ऑक्सीजन, कार्बन मोनोऑक्साइड 0.06% और जल पाया जाता है। मंगल के वायुमंडल में 210 ppm जल पाया जाता है। हिमशीतित जल पाए जाने की घटना मंगल पर जीवन का संकेत करती है। मंगल ग्रह अपनी दूरी पर 24.6 घंटे में एक चक्कर और 686.98 दिनों में सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है। इसमें पृथ्वी के अलावा अन्य जीवन की संभावनाएं हैं, क्योंकि वहाँ का पर्यावरण जीवन के लिए बहुत अनुकूल है। तो मंगल और यूरोपीय बृहस्पति का चंद्रमा, ठीक है। बृहस्पति का चंद्रमा यूरोपा पर वायेजर अभियान से प्राप्त संकेतों के अनुसार यूरोपा की सतह पृथ्वी की पर स्थित बर्फीले समुद्रों की भांति दिखाई देते हैं। इनकी गहराई संभवतः 50 किलोमीटर तक है। यदि ऐसा है तो सौरमंडल में एकमात्र ऐसा स्थान होगा जहाँ पृथ्वी के अतिरिक्त इतनी बड़ी मात्रा में तरल जल होने के संकेत है। मंगल पर जीवन की संभावना के लिए उपयुक्त प्रश्न हमने देखा है। फिनिक्स मार्स लैंडर
मंगल ग्रह की सतह पर किस तिथि को उतरा, तो ये 26 मई 2008। फिनिक्स मार्स लैंडर अमेरिकी अंतरिक्ष नासा द्वारा भेजा गया है, ठीक है। 25 मई 2008 को मंगल ग्रह पर उतरा।